नंबर क्या कहते बाबू, किसको कहते बाबू? द नंबर बाबू कैसे डिफाइन करोगे? अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से पहले सुनना। द नंबर, द नंबर हैविंग, द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर। क्या फैक्टर? मोर देन टू फैक्टर, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स, है ना, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक सर। तो प्रीवियस क्लास में आपको हमने समझाया था। ठीक बाबू, शांति से सुनना है, समझना है। उत्कर्ष मेरा भोला आया है ना? ठीक। ठीक बाबू, पुराना बच्चा को तो समझ में आ जाएगा, एगो नया बच्चा अभिनव सिंह कहाँ घसक रहा बाबू? आभ्या बाबू वीडियो ऑन करो जी। ठीक। चलो, देखो बाबू क्या है, श्रेया बाबू, दुर्गा, उत्कर्ष नहीं आया जी अभी? चलो ठीक है, आई जाए बाबू। जिसका बाबू क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल भोला, है ना? जैसे बाबू क्या, मान लो फोर है। फोर मेरा क्या है सर? कंपोजिट नंबर है। कैसे सर? फोर का फैक्टर निकालो। क्या करो? फैक्टर निकालो। तो फोर का फैक्टर कौन कौन होगा? ऑलरेडी बाबू आपको 10 दिन से हम फैक्टर निकालने के लिए ही समझा रहे हैं। ठीक। ठीक सर। तो फोर का फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालोगे सोचो। वन में कितना मल्टीप्लाई करोगे? फोर हो जाए। वन मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू फोर। वन के बाद क्या करोगे? टू करोगे। टू में कितना मल्टीप्लाई करो? फोर हो जाए टू। ये सेम चीज रिपीट हो गया ना, तो रुक जाना। मतलब वन फोर का फैक्टर कौन कौन होगा वैष्णवी? वन है, टू है और फोर है। तो फोर का फैक्टर क्या हो गया? एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया। तो मोर देन वन फैक्ट टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। जिसका दो से ज्यादा फैक्टर रहेगा उसी को कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो इसका दो से ज्यादा फैक्टर है ना पीहू? हाँ सर है, तो सर है ना? ठीक है, श्रुति भारती वीडियो ऑन करो जी। तो जिसका जिसका दो से ज्यादा फैक्टर रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना? ठीक सर। ये क्या हो गया बाबू? ये है आपका मोर देन टू फैक्टर। क्या है? मोर देन क्या है? टू फैक्टर है। मोर देन कितना है? टू फैक्टर है। हाँ बाबू। बाबू आप लोग लोअर हैंड करो जी, काहे हैंड रेज करते हो जी? लोअर हैंड करो, परेशान नहीं तो बाबू आप लोग को भगा देंगे, ठीक है ना? कुछ कुछ बच्चा वो शैतानी खाली करते रहता है, पढ़ना लिखना ही सबको है नहीं। नेक्स्ट बाबू, देखो बोला, तो फोर का फैक्टर कौन कौन होगा जी? फोर का मेरा फैक्टर क्या क्या है बाबू? है ना? तो बाबू वन टू थ्री, तो मोर देन टू फैक्टर है कि नहीं? मोर देन बाबू कितना है? टू फैक्टर है। मोर देन टू फैक्टर, है ना? हाँ सर। ठीक। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गया बाबू, है ना? ठीक बोल। तो ये मेरा क्या बनेंगे? कंपोजिट नंबर बनेगा। फोर मेरा क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। शांति से समझते चलना। इसलिए बाबू हम लोग क्या लिखेंगे? फोर इज कंपोजिट नंबर। कैसे पता चलेगा सर? जिस जिस नंबर का बाबू अगर दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना? ठीक। ठीक बोला। आप लोग हैंड रेज मत करो बाबू, है ना? नहीं तो फालतू का वो फिर बाहर कर देंगे तो जिंदगी में कभी नहीं आ पाओगे। संस्कार बच्चे हो, संस्कार की तरह रहो। जैसे अगला क्या सर? और एग्जाम्पल्स कौन कौन हो सकते हैं बाबू? इसमें एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? दो चार गो के चेक करे बाद में बता देते हैं, है ना बाबू? जैसे आपका क्या हो गया? फोर हो गया। फोर तो हो गया बाबू। आपका सिक्स हो जाएगा, एट हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, है ना? टेन हो जाएगा बाबू।
आपका बाबू 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा भोला, आपका 16 हो जाएगा, 15 भी कंपोजिट नंबर बनेगा बाबू, 15 भी कंपोजिट नंबर होंगे भोला, आपका 16 भी हो जाएगा, 18 हो जाएगा बाबू, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ETC बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो चेक कैसे करेंगे सर कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर का चेक करने का सबसे आसान सा तरीका क्या है बाबू? सिंपल उसका फैक्टर निकाल लो और देखो, है ना बाबू, कि दो से ज्यादा फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दो से ज्यादा फैक्टर आएगा तो कहेंगे कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं आएगा तो उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक, जिसको जिसको नहीं समझ में आया इसको राइट डाउन करो, फिर से कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। लिखो बाबू, फिर से देते हैं कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, समझ में आ जाएगा। राइट डाउन करो। जय सूर्य, लोअर हैंड करो जी। आप लोग बाबू अच्छा बच्चा बाबू लोअर हैंड करके रखिए, जिसको दिक्कत होता है बाबू है ना, वो अपना बाबू डाउट कॉपी में लिखेगा, फिर आप लोग का डाउट क्लास में पूछिएगा। ए उत्कर्ष बैठ कर लिखो जी, उत्कर्ष बाबू जल्दी लिखो। उत्कर्ष क्यों खड़ा हो जी? ए उत्कर्ष जाधव, उत्कर्ष बाबू खड़ा क्यों हो जी? जल्दी लिखिए। उत्कर्ष सिट डाउन बाबू, राइट डाउन द क्वेश्चन बाबू। मयंक शेखर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। जिसको जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझेंगे, है ना। हाँ सर, लवन्या नहीं है, बाकी सब बच्चा बाबू है, ये है। देखो शैतान, शांति से सुनते चलेगा, बच्चा को समझ में आ जाएगा। बीरेन, हिताक्षी, आकांक्षा यादव वीडियो ऑन कीजिए। ठीक, ये क्या है सर? ये एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर। व्हाट इज दिस? दिस इज बाबू एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर, है ना। हाँ सर, ठीक ठीक सर। अब आगे आपको बताते बाबू कैसे चेक करोगे। एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से एक बार बताते, जो जो नहीं समझ पाया है कि नहीं भोला। हाँ सर, और सारे बच्चे को होमवर्क बना के भेजना रहता है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा सर अभ्या? सर हम लोग का 163 सर 163 अच्छा ठीक। 163 नेक्स्ट बाबू जल्दी मैं लिखिए। भी लिख रहा हूँ सर, रुकिए। 163 सर, आपने देन का स्पेलिंग गलत सर लिखा है। 260 होगा। सर 263 होगा। यस सर 263 100 यस सर 263 मतलब 200 कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक। 263 सही है सर। अभी छोड़ दी थी बाबू सर अभ्या। सर नंबरिंग गलत कर दी होगी। नो ठीक। सर, सर कौन सा गलत? क्लास में सर 263 ही होगा। मतलब नंबरिंग सर 263 ही होगा। 263 सही है। अच्छा ठीक। सर 263 ठीक ठीक बाबू, जो नहीं लिख पाए बाबू जल्दी से लिख लो। लो नहीं दिख रहा, अब आपको HD में दिखेगा, जल्दी लिख लो। अब जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, हम स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं ग्रुप में। नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में लिख के भेज देते हैं, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। देखो भोला, आपको जो भी ग्रुप में नोटिस जाते हैं बाबू सबका बैच भाई, जैसे हमको ये भेजना, शांति से देख लो सारा बच्चा।
ये व्हाट्सएप हुआ बाबू, ये बॉयज ग्रुप है, ये गर्ल्स है। ये हो गया। ये क्या है बाबू, आपका बैच एफ है ना जी, तो क्या लिखा रहेगा, फॉर बैच एफ स्टूडेंट, है ना, भोला, हो गया। ग्रुप में देखो देखो, अभी हमको इतना सारा होमवर्क चेक करना, बहुत सारा, बहुत दिन भर आप ही लोग के पीछे बाबू। अभी इसको स्लाइड करोगे, मेरा खाली इतना सारा आप लोग का होमवर्क है, टेस्ट है, बहुत सारा कभी नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ बाबू आप लोग यहाँ देखो बाबू, बैच एफ स्टूडेंट, ये बैच एफ का हो गया। जो भी नोटिस रहेगा आपका बैच लिखा हुआ रहेगा। इसके पहले बाबू बैच ई हुआ था, यहाँ पे लिखा है बैच ई स्टूडेंट, ये प्रीवियस क्लास का बोला। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद बाबू ये बैच बी का है ना, फॉर बैच बी स्टूडेंट, है ना। तो आपका एफ है बाबू, तो अपना बैच का ध्यान देना, ये आपका एफ है। तो जो भी रिकॉर्डेड वगैरह जाएगा बाबू, उत्कर्ष शैतान, है ना, तो आपको ऐसे जाता है। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, ये बेसिक मैथ का हो गया। यहाँ लिखा है बेसिक मैथ, बोला 10 क्लास 10 तारीख का लेक्चर, और बोला बाबू 10 को तो वही क्लास हुआ था, है ना। देखो बैच एफ है बाबू, बैच एफ स्टूडेंट स्केलेटल सिस्टम। तो जो भी रिकॉर्डेड वगैरह जाएगा, आपका बैच का नाम लिखल रहेगा, वही आप लोग देखिएगा। ठीक, ठीक सर। चलिए, अब हम लोग कुछ चेक करेला बताते हैं सर। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हमने चेक करने के लिए बताया था, है ना। मन से पढ़ना निधि बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। इसके बाद हम लोग अगला नंबर चलेंगे, को प्राइम नंबर वगैरह। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, नंबर सिस्टम टॉपिक। तो नंबर सिस्टम में जितना भी नंबर है ना सर, सब हम लोग पढ़ लेंगे। आपको क्या नेचुरल नंबर बता दिए, होल नंबर बता दिए, इंटीजर बता दिए, है ना बाबू। उसके बाद क्या बताया, बोला ऑड नंबर बताएं, इवन नंबर बताएं, परफेक्ट नंबर बताएं, प्राइम नंबर बताएं, कंपोजिट नंबर बता रहे हैं, है ना। तो जितना भी सारा सब एक के जगह पढ़ लेंगे सर, है ना। कोई बाबू नहीं ना कि आप दूसरा में हो तो थोड़ा सा, थर्ड में हो तो थोड़ा सा ज्यादा, फोर्थ में थोड़ा सा नहीं। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस। ठीक, ठीक सर। तो 263 से बाबू, जैसे आपको रहेगा वो चेक द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना। ऐसे कैसे, है ना बाबू। जैसे 263, चेक द गिवन नंबर, जो दिया गया नंबर है, भोला जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुने। चेक द गिवन नंबर इज बाबू प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। मान से पढ़ते चलेंगे श्रेया कि नहीं भोली, हाँ सर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कि नहीं अभिनव सिंह, अभी अभिनव सिंह सबसे छोटा, है ना बाबू। उत्कर्ष भोला, मन से पढ़ना उत्कर्ष। एक दो दिन अभी आपको टाइम लगेंगे, बोले तो उत्कर्ष बाबू, उत्कर्ष जाधव। अभी लिखना नहीं है जी, लिखोगे बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से सुनो कि नहीं। ठीक सर। देखो बाबू, ए नंबर क्वेश्चन, जैसे आपको कहेगा 14, ऑलरेडी करवा चुके हैं। बी नंबर, जैसे वो मान लो 22, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है सर, है ना। सी नंबर बोला, जैसे आपको कहेगा बाबू 40 मान लो 1 है ना, ठीक बाबू। या 40 बाबू 2 ले लो। डी नंबर, मान लो बाबू 46 है। तो इसमें कुछ कुछ करवा चुके हैं, फिर भी बहुत सारा को नहीं समझ में आया। एफ नंबर बाबू मान लो 55 ले लो, ठीक। ई एफ नंबर, ई नंबर एफ नंबर, शांति से समझना, पहले आराम से सुन लो उसके बाद लिखना। मान लो 60 ले लो, ई एफ जी, है ना, ठीक सर। आइए मान लो आप 65 ले लो, ठीक। तो इसमें एक दो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आएगा, एगो अभिनव सिंह है और एगो बाबू आपका ये है उत्कर्ष जाधव है ना। बाकी सब बच्चा को समझ में आ जाएगा। तो जिसको कम आएगा उसको पैसेंस रखना है, उसके लिए बाबू शाम में क्लास की व्यवस्था किया गया है ना। ठीक सर। देखो क्या करना है, शांति से सुनना है, समझना है, समझ में आ जाएगा कि नहीं। ए नंबर बाबू आंसर आज, है ना। सॉल्यूशन भोला, लिखना नहीं है, लिखोगे, है ना बाबू। अभी आपके ऊपर सरस्वती जी बाबू जंतर मंतर कर देंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अभी शांति से सुनो, लिखना नहीं है,
ठीक सर, शांति से सुनेंगे कि नहीं ताक्षी? हाँ सर। जैसे चेक करना कि 14 मेरा प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो जिस नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, कितना फैक्टर होगा? दो ही फैक्टर होगा, है ना? हाँ सर, इसमें को नहीं पड़ा बाबू कंपोजिट वाला, इसको थोड़ा चेंज कर लो, कंपोजिट वाला एक भी नहीं पड़ा है, सारा का सारा प्राइम में रह गया, है ना? इसको 19 कर लो। ठीक, जिस नंबर का बाबू सिर्फ दो ही फैक्टर होगा उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, और जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक सर। अब मन में ख्याल आता फैक्टर निकालेंगे कैसे, तब फिर पीछे से 5 to 6 क्लास से है ना बाबू, आपको 6-7 क्लास लगातार फैक्टर ही निकालने के लिए सिखाया जा रहा है। परफेक्ट नंबर के पहले से आपको हम परफेक्ट नहीं, ये फैक्टर निकालने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक, तो इतना बाबू कोई भी बच्चा बाबू रहेगा, LKG वाला भी रहेगा तो सीख जाएगा। ठीक सर, देखो कैसे करना। 40 का फैक्टर निकालोगे, कैसे निकालोगे? ये सुरभि सैदान लोअर हैंड करो जी, नहीं तो रिमूव कर दे। सबसे ज्यादा परेशान सुरभि करती है, सबसे छोटी है, सबसे ज्यादा नटखट है। 1 में बाबू हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 14 आ जाए? 1 में 40 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाए। 1 के बाद 2 सोचो, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 14 हो जाए, है ना? सोच, 2 में कितना, 2 के टेबल पढ़ो, 14 लो। आता है? हाँ सर आता है सर, 2 के टेबल में 7 टाइम में 2 7 जा 14। वेरी गुड सर। सुर भी शैतान, क्या गणेश बाबू वीडियो ऑन करो जी। गणेश नेक्स्ट भोला, मन से पढ़ना सर बच्चे। आए सर, 3 के टेबल पढ़ो, 14 आता है 3 में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। नहीं आता है, 14 नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल में 14 आता है, आपको चेक करना। 4 के टेबल में 14, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, नहीं आता। फिर 5 से चेक करना, 5 के टेबल में आता है, सोचो 14, 14 लाना 5 के टेबल। फैक्टर निकालने का यही तरीका होता है बोला, इससे आसान मेथड रहेगा तो आप लोग बताइएगा। 5 के टेबल 14 नहीं सर। 6 के टेबल में 14 आता है, कहाँ आता है सर? 6 के टेबल में कहाँ से 40? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 14 नहीं ना, बहुत दुख है। 6 के बाद कहाँ चेक करेंगे? 7, 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2 जा 14। ठीक, ठीक से, तो ये 7 2 जा 14। अब देखो ये दोनों सेम नंबर हो गया ना, 2 7 7 2 सेम है ना, तो रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। सेम चीज हो गया तो क्या करना है? रुक जाना। ठीक सर, ठीक बाबू। अब इसमें जो अलग अलग है उसको घेरा लगा दो। क्या लगा दो मेरे भोला? उसको गोला लगा दो, है ना भोला? एक गोला हो गया, दूसरा गोला 7 गोला। ये 7 नहीं लगाना क्योंकि 7 ऑलरेडी लगा चुके, इस 2 को नहीं लगाना क्योंकि एक नंबर को एक ही बार गोला लगाना मेरे भोला। अरे 1 लगा लिया 2, तो यहाँ पे इसको नहीं लगाना है गोला। फिर वो 7 हो गया, फिर ये 14 हो गया। तो ये जो गोला गोला है ना नंबर मेरे भोला, वही क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे। तो 14 का फैक्टर कौन कौन होगा? 14 का जो फैक्टर होगा भोला मेरा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 14 होगा। तो देखो प्राइम नंबर की कंपोजिट नंबर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। क्या फैक्टर? 2 से ज्यादा कि नहीं? 1 2 3 4 फैक्टर, 4 फैक्टर, तो 2 से ज्यादा है ना, तो यह क्या बनेंगे? कंपोजिट नंबर बनेगा मेरे भोले, है ना? ठीक सर। तो कंपोजिट नंबर के लिए आपको क्या चेक करना है? फैक्टर चेक करना। 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा तो कंपोजिट, सिर्फ 2 फैक्टर आएगा तो, है ना, प्राइम नंबर। नहीं जिसको समझ में आया फिर से एक बार, बी नंबर। ऐसा थोड़ा सा और बताइए ना। अच्छा बता रहे हैं, हमको डर लग रहा। बी नंबर, कौन सा नंबर? बी नंबर। कहा जी? अच्छा ठीक। अरबिया बाबू वीडियो ऑन करो जी। यस श्रुति भारती वीडियो ऑन कीजिए जी। नेक्स्ट बाबू, यस सुरभि ऑन करो बाबू।
आपको वीडियो नहीं बंद करा, मेरा सारा बच्चा संस्कारी है, पढ़े में सब तेज है, सब ओबीडियंट है ना। तो बाबू वीडियो नहीं बंद करके पढ़ना। क्यों सर? क्योंकि वीडियो बंद करने से बाबू बहुत गड़बड़ होता है। अभी एगो बच्चा बाबू, एगो पापा जी एगो के पीटे, वीडियो बंद करके बाबू है ना बहुत शैतानी कैले था। इधर से हमको तो पता चलता, जाके धुन दिए भोला, है ना। तो इसीलिए वो वीडियो ऑन करना, आपको हम लोग देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा। 19 सर प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, कैसे पता चलेगा? देखो कैसे पता करना। मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, 19 का क्या करेगा? फैक्टर्स निकालेगा। ठीक सर। तो 19 का फैक्टर क्या होगा? देखो देखो, सब बच्चा खुश है, पीहू अंकुश। अब बाबू कहाँ गया? मैं कहाँ घूम रहा है जी, है ना। मेरा उत्कर्ष जादव कहाँ गया जी? आभ्या बाबू वीडियो ऑन कर जी, आभ्या। ठीक, यहाँ है उत्कर्ष। देखो उत्कर्ष बाबू, देखो तो कितना सीधा बच्चा भी है, महाराष्ट्र से आया पढ़ने के लिए, बताओ भोला। इसमें बाबू कोई जम्मू कश्मीर से है, कितने दूर दूर से आते हैं, है ना। तो 19 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 19? 1 में 19 करेंगे, 19 होगा, है ना। ठीक। 2 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता है। 2 के टेबल में 19 नहीं आता। 3 के टेबल में 19 आएगा? सोचते चलना है। 3 के टेबल में 19 कहाँ आता है? 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। 4 के टेबल में 19 आते हैं? नहीं आते हैं। 4 के टेबल में नहीं ना आता है। सोचो ना, फिर समझो ना, अब फिर बाबू बनाइए। नहीं आता। देखो बाबू साक्षी भी मुंडी हिला रही। 5 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता है ना। झूम झूम के हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं राध्या पटेला भूमि? हाँ सर, आकर्ष नहीं आया। ठीक। 6 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता है ना। ठीक बोले। 7 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता है कि नहीं बीरेन? हाँ सर। 8 के टेबल में 19 आता है? कहाँ आता है? नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। 9 के टेबल में 19 आता है? 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, है ना। ठीक सर। जब तक यह चीज नहीं मिलेगा नहीं रुकना। फिर 10 के टेबल में 19 कहाँ आता है? 10 2 जा 20 होता है। फिर 11 के टेबल में 19 कहाँ आता है? 11 2 जा 22 होता है। फिर बाबू 12 के टेबल में 19, 12 2 जा 24 होता है। आए सर 13 के टेबल में 19 कहाँ आता है? नहीं ना आता है, नहीं आता है। क्या आएगा? देखो ना, देखो ना। 13 के बाद 14 के टेबल में अभिनव सिंह? नहीं सर, नहीं आता है। कुछ है बाबू कि नहीं प्रीसा? 15 के टेबल में 19 प्रीसा? नहीं सर, है ना। ठीक बाबू। 16 के टेबल में 19 कहाँ आता है? नहीं आता। पढ़ाई इज ओनली इंटरटेनमेंट, है ना। हम लोग 16 तक पहुंच गए। ठीक। ठीक बोलो। 17 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता है। 18 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 19 के टेबल में 19 आता? हाँ सर आता है। 19 1 जा 19 आता है ना 19 के टेबल में। हाँ ठीक है अंशिका। अब इसमें देखो, डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर है उसको गोला लगा भोला। 1 है, एक नंबर को एक के बार लगाना है। 1 लग गया तो यहाँ पे 1 वाला को नहीं गोला लगाना मेरे भोला। 19 है, फिर तो ये सब सेम नंबर है। तो 19 का फैक्टर कौन हो गया? 1 हो गया, 19 हो गया। तो द्वितीय फैक्टर है ना, ओनली 2 फैक्टर। तो दिस इज द प्राइम नंबर। व्हाट इज दिस बाबू? ये आपके क्या है? प्राइम नंबर है ना सर? हाँ कि नहीं? ठीक बोला। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे वंस मोर टाइम ABC, वंस, बस 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 2 मिनट और बाबू। जैसे 42 का फैक्टर निकालेंगे झूमते हुए,
है ना, झूमते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं भोला? हाँ सर, ठीक बाबू, झूमते हुए डांस करते हुए पढ़ेंगे। देखो देखो, क्या ये फैक्टर है? 1 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे? 42 हो जाए, 42 से करेंगे। ठीक सर। 2 में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 42 हो जाए? हमरा नहीं आता, 2 के टेबल में तो 20 तक आता है, 42 आता कहाँ है? अल्लाह, नहीं ना आता है, नहीं आता सर। ठीक बाबू, स्वस्ति का सम्राट। तो अब क्या करेंगे बाबू? है ना बीरेन बाबू, आकांक्षा यादव, वीडियो ऑन करो जी। आकाश बाबू वीडियो ऑन कर जी आकाश। देखो झूमते झूमते पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 42 तो अब नहीं पता चलेगा, तो कैसे करना? 2 से बाबू वैष्णवी दिया डिवाइड करना 42 को। 42 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है? 2 1 जा 2 2 जा 4, डिवीजन तो आता है सारा बच्चा को, घटेगा फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। मतलब क्या सर? 2 के टेबल में 40 वो 2 कितने टाइम में? 21 टाइम में। ठीक, ठीक सर। फिर देखो 3 के टेबल में 42 आता है, सोचो सोचो, 3 का टेबल पढ़ो, 42 आएगा बाबू। रुद्र शैतान, अरब्या द्विवेदी, अव्या निधि, है ना, आकाश बाबू, हिताक्षी कहाँ गई? चलो ठीक। सरब्या थोड़ा कैमरा डाउन करो, बोली। 3 के टेबल में इसी तरह से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम है सर? 14 3 जा 42, है ना? हाँ सर। 4 के टेबल में 42 नहीं आएगा। कैसे सर? नहीं विश्वास होता ना तो देखो आप इधर इसको डिवाइड कर लो, 42 को 4 से डिवाइड करो, 1 टाइम में 4, अभिनव से 0, ये 2 हो गया, रिमाइंडर बच गया ना? हाँ सर। नहीं तो डिवीजन फिर बेसिक में सिखाएंगे, है ना। मेरा सारा बच्चा एक दिन बाबू पूरा इंडिया में तेज बन जाएगा। ये सब जानते हो बाबू, अभी आपको अब बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो 6 7 8 वाला को भी नहीं आता, माइनस प्लस अभी, है ना। मेरा छोटा छोटा इसमें नन्हा मुन्ना बच्चा सब तेज हो जाएगा कि नहीं, स्कूल में अपने टॉप पोजीशन पे रहेगा। अब 4 के टेबल में 42 नहीं आएंगे, 5 के टेबल में 42 पढ़ो, 5 के टेबल में 42 पढ़ो, जो नहीं पढ़ पाओगे वहां पे डिवाइड करना, जो पढ़ लोगे उसको पढ़ लेना है। नहीं सर, 4 के 5 5 4 के बाद 5 ना, 5 के टेबल 42 नहीं, 5 8 जा 40 या 5 5 5 9 जा 45। 6 के टेबल में 42, सोचो सोचो सोचो, 6 के टेबल में 42 आता है, 6 के टेबल में 42, उत्कर्ष जाधव आता है जी, मुंडेला बोला। हाँ सर आता है ना। ठीक, हाय अंशराज, हाँ बाबू ठीक है बच्चा। 6 के टेबल में 42 कितना टाइम में? 6 7 जा 42, है ना। ठीक सर। 6 के बाद क्या आएगा भोला? 7, 7 के टेबल में 42 आता है अभिनव सिंह? 7 के टेबल में 42 आता है अभिनव सिंह बाबू? उत्कर्ष बाबू मुंडी ला ये बोला। हाँ सर, हाँ देखो सब मुंडी ला रहा है, वेरी गुड। आभ्या बाबू, हम लोग, हाँ देखो ये बढ़िया सिग्नल हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अनम्यूट करने से क्या होता है ना बाबू, उन्ने से चाय उन्ने से चू चाय करते रहता है, ठीक है ना। आपको जो भी दिक्कत रहेगा कॉपी पे लिख लेना, आप फिर बाद में पूछ लेना, 24 घंटा आप लोग के साथ हैं, है ना। ऐसे करके पढ़ेंगे, है ना बाबू, मुंडी हिला हिला के, ठीक है ना। तो 7 के टेबल में 42, हाँ सर, 6 टाइम में कि नहीं? ठीक सर। अब आपको देखो दोनों सेम चीज हो गया ना, 6 7 7 6 सेम यहाँ है कि नहीं, तभी इसके बाद आगे नहीं बढ़ना। 6 7 7 6 हो गया, रुक जाना है, जब भी बाबू सेम चीज रिपीट हो जाए सेम नंबर तो रुक जाना है। और उसके बाद अगला स्टेप क्या करना, जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है गोला, है ना मेरे भोला, उत्कर्ष से ज्यादा, उसको गोला लगा देना है। उत्कर्ष ज्यादा बेब खुश है जी, मजा आएगा बाबू। उत्कर्ष भोला, ये 1 को गोला लगा देना भोला, 2 को, 3 को, 6 को, नीचे 7 हो गया, फिर वो 6 7 हो गया, 14 भोला, बचेगा मेरा बाबू गोला 42। तो 42 का फैक्टर कौन कौन हो गया सर? बहुत सारा हो गया, 1 2 3 6 7, है ना, 14,
21 और 42। इतना सारा फैक्टर हो गया तो कौन नंबर, सोचो सोचो, कौन नंबर प्राइम की कंपोजिट, प्राइम की कंपोजिट। सिर्फ 2 फैक्टर प्राइम, मोर देन 2 फैक्टर, डिफिनीशन है बाबू, मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट, तो दिस इज द कंपोजिट नंबर। अब आशा करते हैं मेरे भोला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कौन सा नंबर होगा भोला, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट डाउन बाबू, जो नहीं लिख पाओगे बाबू यू हैव टू राइट डाउन, शांति से लिखिए। जिसको नहीं दिख रहा आपको एचडी क्वालिटी में कर देते हैं, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, अदरवाइज बाबू हम स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं, फोटो क्लिक करके ग्रुप में, यू कैन राइट फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो। देयर इज द मेनी वे हाउ टू राइट द, है ना, क्वेश्चंस बाबू। जिसको दिखता है तो लिखिए, नहीं दिखता बाबू तो हम ग्रुप में सेंड कर रहे हैं फोटो क्लिक करके, आप ग्रुप से भी लिख सकते हो। और सारे बच्चे को बाबू सुंदर सुंदर फेयर बनाते चलना है, 1-2 दिन आपको पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ सुंदर सुंदर फेयर ही चेक करेंगे। नेक्स्ट बाबू, तो ये कहानी थी, 2 से 3 क्लास आपने हमारी ले ली बाबू, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की कहानी थी। डांस करते करते हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट योर नंबर इज बाबू को प्राइम नंबर। देयर इज द सम कंसेप्ट बाबू। नेक्स्ट बाबू, चलिए हम लोग झूमते हुए बाबू पढ़ेंगे अपना, है ना। कुछ कुछ कंसेप्ट आपको याद रखना है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। कहेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लिखिए उत्कर्ष यादव बाबू, उत्कर्ष यादव राइट डाउन द बाबू। राइट डाउन कर रहा हूँ। नंबर इज 2। सर आज आप बहुत लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं जब देखो अच्छे बच्चे को जरूरत डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज बाबू फालतू का मत बोलिए क्योंकि डिस्टर्ब होता है। बोलो अभिनव सिंह बाबू, देखो अभिनव सिंह का आवाज दब जाता है, आप लोग बोलते बाबू उसका आवाज दब जाता है। बोलो अभिनव सिंह। सर हाँ बोल, क्या अभिनव? मेरा नेट चला गया था। पागल करते हो डांसर ये सब सर। सही। अच्छा ठीक सर है, हाँ सर जी मेरे को समझ आ गया। बोली बेड़े सर सर अगर 2 नंबर रहेगा तो प्राइम नंबर होगा ना वो। हाँ आगे लिखा रहे हैं 2 फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर। सर हाँ बाबू ओके बोलो। समझ में आ गया। और चेक द गिव के बाद क्या है? टेक द गिवन नंबर इज बाबू प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अभी आप यहीं पे लिख रहे हो बहुत कर्स। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बाबू, अभी आप ज्यादा थोड़ा कमजोर हो बाबू, है ना। देखो ये सब बाबू ठीक एज के इसमें बच्चे सब हैं, लेकिन ये सब पहले से पढ़ रहे हैं तो तेज हो गए हैं, आपको भी बाबू एक दिन तेज हो जाओगे। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो जी। सर करवाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एताक्षी थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू, सर मैं प्राइम पे हूँ। थोड़ा फास्ट लिखिए, ठीक है ना, फास्ट लिखिए बाबू थोड़ा सा।
नहीं लिख पाओगे बाबू तो ग्रुप में भेजा हुआ है। मैं बीच में तो मैं डी नंबर का भी आंसर लिख रेस्ट ऑफ क्वेश्चन डू इट योर। क्या हो सकता है, क्या बोलो तो क्या सोचोगे, मैं क्या सोचूं? सर मेरे बैकग्राउंड में आपका कैमरा ऑफ आ रहा है। अच्छा ठीक, स्लाइड कीजिए, ऑन हो जाएगा, स्लाइड वगैरह करो, ऑन हो जाएगा। डी नंबर डू इट योर सेल्फ बाबू, ये वाला आपका डू इट योर सेल्फ है, और ये आपका 4 क्वेश्चन यू हैव टू बाबू सेल्फ है ना बाबू। यस डी सर आप इतनी जल्दी क्लास ओवर कर रहे हैं? बहुत पीटेंगे जी, इसको भगा देंगे, नहीं तो शैतानी सबके कारण वो क्लास पूरा। चलो ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको खुद करना। आगे अब हम लोग थोड़ा सा थोड़ा सा अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। DIY नोट कर दीजिए आप, पता ही नहीं चला। सर में जाओ। अभी होमवर्क अभी आपको थोड़ी बाबू जाना, अभी आगे चलिए ठीक है बाबू। अब जो नहीं लिख पाए बाबू वो व्हाट्सएप ग्रुप से लिख लीजिएगा, हमने सेंड कर दिया गया, हम आपको बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए, वहां से लिखेगा। नेक्स्ट बाबू कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। हाँ बाबू, हाँ तो 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट की बात है। नेक्स्ट बाबू, ठीक, देखो बाबू क्या है, अब आपको हमने क्या बताया, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर बताएं, ठीक सर। जो क्वेश्चन इसमें बच गया वो आपको बना के हमको सेंड करना, व्हाट्सएप मेरा मैसेज नंबर कर दीजिए, नहीं बना के भेजोगे तो फिर उठा बैठी करवाया जाएगा, है ना, पनिशमेंट भी दिया जाता। आगे बाबू कुछ कुछ एक्चुअल फैक्ट है, ये आपको रिमेम्बर करना, जैसे स्मॉलेस्ट बाबू प्राइम नंबर कहेगा, स्मॉलेस्ट बोला प्राइम नंबर, शांति से समझना। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, कंपटीशन में आपको यही सब आएगा, है ना। कहेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो मेरा बच्चा सोचो, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होते हैं भोला, है ना, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है क्या है बाबू, है ना बाबू, ये सब आपको एग्जाम वगैरह कंपटीशन दोगे तो वहां पूछा जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 होता है, तो 1 मुंडी 2 मुंडी, कौन होता है, 2 होता है, ठीक सर। अच्छा समझ में आ गया। कहेगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये सब याद रखिएगा, इवन प्राइम नंबर, है ना, ठीक सर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन, वैसा नंबर बाबू जो प्राइम हो उसके साथ इवन हो और सबसे छोटा भी हो, 3 कंडीशन, प्राइम भी हो, इवन भी हो और सबसे छोटका भी हो। तो 1 मेरा बाबू ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्यों सर, क्योंकि बाबू 1 का प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका 2 फैक्टर, और 1 का एक के फैक्टर सिर्फ 1 होता था, 1 ना ही प्राइम ना कंपोजिट, आगे कॉन्सेप्ट में लिखाएंगे। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो इवन नंबर में बाबू 2 ये है, और 2 मेरा इवन के साथ प्राइम भी है बाबू ना, ठीक से। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटका ऑड प्राइम नंबर, मेरा बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा। आगे क्या बाबू, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, कौन सा नंबर, ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा सर, सोचो, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा, तो 3 प्राइम नंबर है सर, उसके साथ ऑड नंबर है,
ठीक सर, बात तो समझ में आता है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा, कौन होगा? सोचो, डांस करो फिर सोचो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होंगे? सोचो समझो फिर बोलो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा, कौन होगा? बीरेन, हिताक्षी, हाँ देखो मयंक शेखर, बाबू मयंक शेखर वेरी गुड, बोला, बोल दिया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अब की बार 4 की सरकार 4 होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा? 4 होगा। तो ये सब आपको कंपटीशन वगैरह में पूछा जाएगा। मयंक मेरा खुश है, वेरी गुड बोला, बच्चा सब खुश है, वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट। इसी तरह से आप लोग एकदम खुशी खुशी पढ़ते रहो, कोई प्रेशर कोई टेंशन नहीं बाबू, एंजॉय करके थोड़ा सा पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, है ना। नंबर सिस्टम शुरू हुआ बाबू, हम लोग पूरा पढ़ लेंगे के बाद अनन्या शिवांश। नेक्स्ट बाबू, वन इज बाबू, वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ये वन है, नॉर कंपोजिट नंबर। बच्चा मेरा खुश है, जियो जियो भोला मेरा, बाबा बाबू। इसी तरह से सब खुशी खुशी पढ़िए, कोई स्कूल नहीं बाबू कि आपको समझ में नहीं आएगा। राइट डाउन बाबू, यहाँ पे मेरे यहाँ सारे बच्चे को समझ में आते हैं। लिखो बीरेन, हिताक्षी, ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिए कॉन्सेप्ट क्लासेस में। यू मस्ट रिमेम्बर बाबू दिस टाइप ऑफ बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट, कहेगा पहला कंपोजिट नंबर कौन होगा? इसी को ऐसे भी पूछ सकता है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन है, कौन बताएगा? बोलो श्रेया, कैसे बोले सर अब की सफर? फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन है अभिनव सिंह? कंपोजिट, वेरी गुड, फर्स्ट कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर सब बाबू अपना हाथ से 4 फिंगर दिखाइए। कितना फिंगर? 4 फिंगर। साक्षी, पहला कंपोजिट नंबर कौन बाबू? 4, 5 नहीं दिखाना श्रेया, 4, ओनली 4 फिंगर, वेरी गुड, वाह। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा सर? 4 होगा, है ना। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वेरी गुड। नाउ यू हैव टू राइट डाउन। बच्चा अनन्या दुर्गा सब तेज हो गई, काहे नहीं आ रही 3:30 बजे दुर्गा? शिवांश वीडियो ऑन करो जी, आकर्ष बाबू ऑन कीजिए। अब सारे बच्चे अपने फ्रेंड को बुला बुला के लाएंगे, कहेंगे हम लोग डांस कर करके पढ़ेंगे। राइट डाउन, बच्चा मन का सच्चा काम करे अच्छा। नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज बाबू को प्राइम नंबर। अगला जो नंबर सिस्टम में जो नंबर का टाइप है को प्राइम नंबर, किसको कहेंगे सर? तो इसमें भी फैक्टर का ही कॉन्सेप्ट है, को प्राइम नंबर। इसमें भी किसको कॉन्सेप्ट है? फैक्टर का ही कॉन्सेप्ट है। सोचो बाबू, 5-6 क्लास से आपको फैक्टर बता रहे हैं, सारा बच्चा मेरा फैक्टर में पंडित हो गया होगा। लिखो, कहा था बाबू अनम्यूट थोड़ी होगा, बोला जल्दी लिखिए। को प्राइम आइए पढ़िए, को प्राइम इजी से भी आसान। आइए पढ़िए को प्राइम नंबर, कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर, है ना। ठीक सर,
कौन सा नंबर? शायद 12 नंबर होगा आपका सीरियल नंबर में। ब्रह्मा 16-17 टाइप लिखा है ना, तो ब्रह्मा नंबर है। आइए पढ़िए को प्राइम नंबर, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बाबू। बच्चा सब खुश है। जल्दी से लिखिए। देखिए समझाते हैं आपको। अभी हम लोग के पास टाइम है, अभी 5 मिनट है ना, तभी और 1-2 मिनट सुन लिखो। इतना जल्दी लिखो, जल्दी 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 शिवांश। देखो स्वस्तिका भी खुश है, उत्कर्ष या जाधव भी खुश है। हमारे यहाँ बच्चे बाबू कहाँ कहाँ से पढ़ने के लिए आते बताओ भोला? महाराष्ट्र से, कश्मीर से, साउथ से, नॉर्थ से, सब जगह से। बाबू अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू अगला नंबर क्या है सर? को प्राइम नंबर है। क्या बोला? को प्राइम नंबर है ना? ठीक ठीक भोला। चलिए बाबू, तो इसको आज पढ़िएगा कि कल पढ़िएगा? 5 मिनट बाद